श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 54 एलएनपी के सरकारी स्कूल के सामने रविवार को भी धरना जारी है। शिक्षा के मंदिर पर शर्मसार करने के लगे थे आरोप। 54 एलएनपी में ग्रामीणों ने कल सरकारी स्कूल पर की थी तालाबंदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल से ही धरना जारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर दिया गया धरना। ग्रामीणों द्वारा स्कूल के एक अध्यापक पर गंभीर आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पदमपुर से एक अध्यापक पर छेड़छाड़ के आरोप। 2 अध्यापकों पर बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप। ग्रामीण अध्यापकों को निलंबित करने की कर रहे मांग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनोद, बताइए क्या कुछ पूरा मामला है। ग्रामीण है वो धरना दे रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर तहसील के 54 एलएनपी गांव का मामला है, जहां देर रात को भी धरना जारी था, क्योंकि ग्रामीणों की मांग थी कि एक शिक्षक है जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता है और 2 शिक्षक है जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसकी शिकायत वहां के प्रिंसिपल को बच्चों के द्वारा पीछे 7 दिन पहले की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ग्रामीणों ने कल धरना लगा दिया था। वो धरना देर रात तक जारी था और अभी भी वो जारी है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो मौके पे पहुंच चुके हैं और समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि जिस अध्यापक ने बच्चों के साथ छेड़छाड़ की है उस अध्यापक को हटाया जाए और 2 अन्य अध्यापक है जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था उनको भी निलंबित किया जाए। जी विनोद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, शिक्षा के मंदिर में जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो फिर आखिरकार बच्चियां जाए तो जाए कहाँ? जी कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, जिले भर में जो पिछले 30 दिन की बात करें तो सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये प्रशासन लापरवाही मान लीजिए या जो सरकार है मौके पे, उस सरकार में जो वहाँ के जो मंत्री है, विधायक है, उनकी लापरवाही मान लीजिए। किसी भी प्रकार की किसी जो घटना होती है उस पे किसी भी प्रकार के कोई विधायक या किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आता। लेकिन पिछले 30 दिन के अंदर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। जी विनोद, जिस प्रकार से सरकार और मंत्री विधायक है, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, महिला सशक्तिकरण की बात सामने आती है, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात सामने आती है, बार बार दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर अपने धरातल की बात करें तो पिछले 30 दिन के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में करीब 1 दर्जन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो चुकी है। झूठ-मूठ घटनाओं की अगर अपने सभी घटनाएं मिलाएं तो करीब 20 से 25 घटनाएं ऐसी हो चुकी है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको समाज में बैठ के उसको वहीं पे दबा दिया जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं हैं वो सामने आ पाती है। जी विनोद, मेरा आपसे आखिरी सवाल हो रहा है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? शिक्षा विभाग ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इन टीचरों के लिए? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी तक किसी भी प्रकार की किसी टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि तीनों टीचरों को निलंबित किया जाए, उसके बाद ही धरना उठाया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो उनको समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देर रात तक अभी तक की बात की जाए तो अभी तक किसी भी प्रकार की वार्ता है वो सिरे नहीं चढ़ी है। जी विनोद, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 30 दिन में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आ चुके हैं। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में ही इस प्रकार की घटनाएं घटने लगेंगी तो फिर आखिरकार महिलाएं, ये बच्चियां पढ़ने के लिए कहां जाएं, कहां उनकी सुरक्षा है वो सही तरीके से हो सकती है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर ग्रामीण है वो धरना दे रहे हैं। तालाबंदी की गई है, अध्यापक पर गंभीर आरोप लगे हैं, एक अध्यापक पर छेड़छाड़ के भी आरोप हैं और ग्रामीण है वो तीनों अध्यापकों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।